हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी गेहूं के आटे का डोसा। तो ये एक और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ब्लेंडर बड़ा सा। इसमें हम पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आटा, होल व्हीट आटा, गेहूं का आटा, जो आटा हम घर पे यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बहुत ही बढ़िया डोसा बनते हैं फ्रेंड्स, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इसको हल्का सा क्रिस्पीनेस देने के लिए हम डाल रहे हैं 1/4 कप सूजी। क्योंकि आटे का क्या होता है ना, आटा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, मतलब क्वालिटी ऐसी होती है कि वो एकदम क्रिस्प नहीं होता है। तो उसको क्रिस्पी करने के लिए हम सूजी डाल रहे हैं। आप चाहे तो बारीक या मोटी कोई भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं थोड़ा सा कलर और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबलस्पून बेसन। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे हल्का सा कलर आता है और थोड़ा सा टेस्ट आता है इसका, जो कि अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शक्कर। वो इसलिए ताकि जब हम डोसा पकाएंगे ना फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा ना, तवे में एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, एकदम कैरमल कलर आ जाएगा शुगर की वजह से। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि डोसे का कलर अच्छा सा डार्क नहीं होता है, तो इन दैट केस आप शुगर तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो बस इसको बंद कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मतलब फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आटा यूज़ किया और थोड़ी सी सूजी डाली है, तो एकदम पाउडर जैसा ही तैयार हो गया। आपको चाहिए तो आप ये मिक्सचर बना के ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बाद में जैसे ही आपको डोसा खाने का मन हो ना, तो आप ये मिक्सचर निकाल सकते हैं और आगे की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बोल में और हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। तो जितना मैंने सूजी यूज़ किया था उतनी ही दही डालिएगा। आप चाहें तो आधा कप तक का भी दही डाल सकते हैं। और ये जो दही है ना, ये कल की जमी हुई दही है, बहुत ही ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। और इसको विस्क करेंगे जैसे कि पूरी दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इस आटे में। थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी अभी के लिए। और इसको भी मिक्स करेंगे, विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें से अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार हो जाए, इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो इसको ऐसे लगातार बीट करते जाइए। तो इसमें मैं आधा कप पानी और डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी बाद में, तो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द आटा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी किसी का आटा पतला रहता है, मोटा रहता है, बारीक रहता है। आप चाहें तो यही वाला डोसा मल्टीग्रेन आटे से भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने इसको लगातार विस्क किया। तो इस समय आप एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, वो ये है फ्रेंड्स कि इसको जो भी है ना, हमको ब्लेंड करना है, मतलब इसी तरह से बीट करना है जैसे मैं बीट करते जा रही हूँ, कम से कम 3 मिनट के लिए। ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने ना तो चावल और दाल को भिगाया है, पीसा है, ना तो उसको हम लोग ने ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रखा है। तो यहाँ पे दही काम करेगा फर्मेंटेशन का, और जब हम इसको बीट करेंगे ना, तो इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लीजिए। आपको खुद को पता चलेगा जो आटा का बैटर है ना, हल्का सा एरी हो जाएगा और थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर आपके हाथ थक जाएँ तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जिसे अपन केक बीट करते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो बस ये अच्छे से बीट हो गया है। इसको ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा डोसा का बैटर रेस्ट कर रहा है, चलिए फटाफट वाला आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं और चटनी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला डोसा ना हर कोई बना सकता है, क्योंकि इसके लिए दाल चावल को ना तो भिगोना है, ना तो पीसना है, और ना तो उसे फर्मेंट करना है। और आटा तो हर किसी के घर में होता है। और बीच बीच में मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊंगी, इसको कैसे फेंटना है, कितना फेंटना है, तवे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको साउथ इंडियन रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए कुछ बॉयल आलू। इसको अपने हाथों से मैश कर लेंगे, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा चंक, मतलब बहुत ज़्यादा प्यूरे नहीं करना है हमको इसे। तो अब इसका मसाला बनाएंगे, जिसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून राई, और राई के फटने का वेट करेंगे। जैसे ही राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल। और इन दोनों दालों को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि पक भी जाए और जले भी ना। वरना अगर आप इसको अच्छे से पकाएंगे नहीं ना फ्रेंड्स, तो इसका कच्चा फ्लेवर आएगा और दांतों में आपको लगेगी। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस मसाले में। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा,
फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची ऐसे बारीक कटी हुई और 8 से 10 करी पत्ता। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, मतलब ये तड़के को थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज जिसको ऐसे मैंने स्लाइस में काटा है और इसको कुक करेंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए। क्योंकि नॉर्मली डोसे का जो मसाला होता है ना फ्रेंड्स, उसमें जो अनियंस रहते हैं बहुत ज़्यादा गोल्डन या बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, बस इसको हल्का ही पकाना है, जैसे कि बस इसका पसीना छूट जाए। तो करीबन 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हल्के से ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, यानी कि किसी हुई अदरक। आप चाहे तो इसको फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अदरक अच्छे से ब्लेंड हो जाए और उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हल्दी पाउडर यहाँ पे डालने का फ़ायदा ये है कि आलू जो है ना हल्दी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो मसाला जले ना, इसके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और पानी हमको हेल्प करेगा एक अच्छा सा मसाला बनाने में भी, मतलब आपके जो आलू है ना बहुत ज़्यादा सूखे सूखे नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे आलू के चंक्स। ये देखिए आलू के चंक्स जो है ना अभी काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में, इसको हम जैसे जैसे कुक करते जाएंगे और थोड़े से छोटे होते जाएंगे। तो आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारे आलू अच्छे से मसाले से लटपट ना जाए, बढ़िया से येलो ना हो जाए, एकदम अच्छा सा पीला कलर आ जाना चाहिए इसमें हल्दी का। और अगर आपको लगे आलू थोड़े से बड़े हैं तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा चंक्स को ऐसे ब्रेक कर करके स्पैटुला से पका सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया मसालेदार हमारा आलू तैयार हो गया। फ्रेंड्स, ये मसाला आप कभी सैंडविच में बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मसाला तो तैयार हो गया, साइड में रख देते हैं, बना लेते हैं फटाफट सी चटनी। इसके लिए ब्लेंडर में डाल रही हूँ थोड़े से नारियल के टुकड़े। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चना दाल। ये भुनी हुई चना दाल है जिसको दलिया भी कहते हैं, आप चाहें तो इसके बदले मूँगफली भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दही भी, जैसे कि सारी चीज़ें थोड़ी सी एकदम अच्छा सा मॉइस्चर दे दे इस चटनी को, और अब बहुत क्रीमी बनेगी इसकी वजह से चटनी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्चें या जैसे तीखा आपको पसंद है, 1 टीस्पून नमक, थोड़े से करी पत्ता और थोड़ी सी फ्रेश धनिया, क्योंकि मुझे इसमें हल्का सा हरा कलर चाहिए, वरना आप चाहें तो धनिया और करी पत्ता स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम झटपट वाली चटनी, स्मूथ चटनी तैयार हो गई और बहुत ही मज़े की लगती है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये हल्की सी मैंने दरदरी रखी, पता है आपको क्यों? क्योंकि जब मैं पीस रही थी ना तो लाइट बंद हो गई, तो यहाँ पे हल्का सा दरदरापन रह गया है। आपको चाहिए तो इस चटनी को और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। तो ये चटनी तो रेडी हो गई है। इसके ऊपर डाल देते हैं बढ़िया सा तड़का, जिसके लिए पैन में मैंने गर्म किया 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून राई के फटने का वेट करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग और फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून उड़द दाल। तो उड़द दाल को फ्राई होने देंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स, और फिर डालेंगे सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता, क्योंकि ये गरम तेल में ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे, वरना अगर आप गैस ऑन ही रखेंगे ना तो ये जल्दी से जल जाते हैं। तो बस तड़का तैयार हो गया, इसको हम डाल देंगे बढ़िया सी इस चटनी में और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलू का मसाला और चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब अपना बैटर भी चेक कर लेते हैं। तो करीबन आधा घंटा हो गया, तो यहाँ पे चलिए चेक करते हैं बैटर खोल के। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, गाढ़ी कंसिस्टेंसी, लेकिन एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। मतलब कि जैसे ही मैं इसको गिरा रही हूँ ना तुरंत वो मिल जा रहा है नीचे। रिबन कंसिस्टेंसी या एकदम गाढ़ा घोल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आटा का डोसा बनाने में। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला, वो क्योंकि क्या होता है ना, नमक जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ना वो स्लो कर देता है। मतलब कि वैसे तो हम इसको पूरी रात फर्मेंट कर ही नहीं रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रख लें, तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही सही इसमें नमक नहीं डालिएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसके बदले आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आधा टीस्पून इनो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरे आटे में ये एक साथ 1/4 टीस्पून सोडा डाल देंगे ना तो क्या होगा ना, आपका 5th और 6th डोसा जो है ना वो
परफेक्ट नहीं बनेगा, मतलब अच्छा सा नहीं बनता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस मिक्सचर को डिवाइड कर रही हूँ इनटू 2 बोल्स। मतलब बेसिकली हमने आधा आधा कर लिया, ताकि हम इसको थोड़ा थोड़ा सोडा डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, काफ़ी बार मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, उसके बाद मैं आपके लिए प्रोसेस लेके आई हूँ। तो आधे बैटर में अभी हम डाल देंगे 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब 1/4 टीस्पून का आधा, या फिर आप चुटकी से 3 चुटकी डाल सकते हैं। और अब इसको विस्क करेंगे फिर से 1 और मिनट के लिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं, 1 और मिनट के लिए विस्क करेंगे। और ये देखिए, मैं आपको फिर से कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसा कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। थोड़े से अच्छे से बबल्स भी आ गए हैं आटे में, तो अब डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तवा, इसको पहले मैंने अच्छे से हीट कर लिया, इसके ऊपर तेल डाल के ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि डोसा हमें डालना है एकदम हल्के ठंडे तवे पे। ये फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सूजी मसाला डोसा भी बनाया था इसी तरह से। अगर आपको चाहिए तो आप वो रेसिपी भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो तवे को मैंने अच्छे से पोंछ लिया, हल्का ही गर्म है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे डोसे का बैटर और इसको राउंड राउंड करके अच्छा सा डोसा तैयार कर लेंगे। और जब ये पकना स्टार्ट ही होएगा, ऊपर से जब ड्राई हो जाएगा, तो इसमें लगा लेंगे चारों तरफ से थोड़ा सा तेल, बटर या फिर घी, और इसको अब मीडियम हाई फ्लेम पे सेकते जाएंगे। तो क्योंकि तवा बड़ा है, तो इसको मैं रोटेट कर करके सेक रही हूँ, ताकि चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जहाँ पे आपको कम ज़्यादा करारा करना है, तो आप उसके हिसाब से इसे रोटेट कर करके डोसे को अच्छे से करारा कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन आने तक। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने रोटेट कर करके पका लिया। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आपको चाहिए तो थोड़ा सा और बटर ग्रीस कर सकते हैं। और अब मैं इसको फ्लिप करके दिखाती हूँ। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और मैं आपको ऐसे राउंड करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सी शाइन आई है, बहुत करारा दिख रहा है। आपको फ्रेंड्स खुद देख के ही पता चल रहा होगा कि ये डोसा वाकई में अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ आप सबके लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ उस लाइक बटन को दबा दीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा आपको बटन दबाने में। तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बस इसी तरह से डोसे के पैन को ठंडा करके दूसरा डोसा भी डाल देंगे और इसको भी पकाएंगे। ये देखिए ऊपर से सेट हो गया है। थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा लेंगे। थोड़ा सा करारा कर लेंगे और इसको भी रोटेट कर लेंगे। ये देखिए, ये बीच से इतना ज़्यादा करारा और पतला था ना, तो थोड़ा सा टूट गया। इसी तरह से बाकी के डोसे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से सारे डोसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि एक बोल में जितना बैटर था ना, मतलब एक बैच में, उसमें से 4 डोसे आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे इस साइज़ के। मतलब टोटल बैटर से, मतलब 1 कप आटे से आपके बनेंगे करीबन 8 से 9 डोसे। तो मैं इसको निकाल दूँगी और सर्व करूँगी आलू और चटनी के साथ। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए, तो इसको एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी देखने में मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।